गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? लग भी रहे हो फाइन। अरे बैठ जाओ सब, बैठो, खुश रहो। बैठो बैठो सब बैठो। सिट डाउन। बैठो बैठो, सिट डाउन। बैठिए, सिट डाउन प्यारे बच्चों, बैठो। अरे बैठिए। चलो चलो चलो, अरे खुश रहो, चलो 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 चलो। अरे आशुमा, बैठ जाओ। चलो चलो, सबके आगे फोटो, बैठो, बैठ जाओ। देखिए प्यारे बच्चों, रेगुलर बैठ जाइए सभी बच्चे अपने अपने, कुछ बैठो, बैठो बैठो। अरे बैठो सब, बैठो। देखिए रेगुलर आपके बैठ जाओ चैप्टर हो रहे हैं, और मैं बीच बीच में मैं आप सबको बुलाता भी रहता हूं, और काफी बच्चे बहुत अच्छा मेहनत कर रहे हैं, खुशी होती है। लेकिन एक दो बच्चे अभी हमारे सेक्शन ए में ऐसे हैं जो मेहनत नहीं करते हैं। अच्छा, जैसे मैंने कहा था, खुद से स्वयं से कौन कौन सवाल निकालते हैं आप? अच्छा, सब निकाल रहे हो खुद से? हैंड डाउन। आज टेस्ट है, चलो। देखिए प्यारे बच्चों, बात नहीं, हैंड डाउन। आवाज मेरी आनी चाहिए प्यारे बच्चों, जब आपसे पूछा जाए उतना बताएं। देखिए जैसा कि हमने कहा है कि स्वयं से जो बच्चा मेहनत करता है, स्वयं से जो पढ़ने लगता है, स्वयं से जो जिम्मेदारी अपनी समझता है कि मेरा नंबर नवोदय, विद्या ज्ञान या सैनिक में जब ही आ सकता है जब मैं स्वयं से सवालों को ज्यादा से ज्यादा निकालूं, और वो चीज आपके अंदर आ चुकी है और आप ज्यादातर खुद से प्रैक्टिस सेट निकालते हो, उसी के परिणाम स्वरूप आप वहां पर हम बुलाते हैं तब कर लेते हो और टेस्ट में अच्छे नंबर ला पाते हो। तो जब तक आप कोई भी आपको समझा रहे हैं उनकी बात का पालन नहीं करोगे, तब तक जीवन में किसी भी लक्ष्य को नहीं पा सकते। ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों? क्योंकि अपने से बड़ों का हमेशा कहना मानना चाहिए, हमेशा उनकी बातों को अमल करना चाहिए, क्योंकि वो सारी बातें आपके जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। तो कंटिन्यू, कल हम चल रहे थे तो आज भी हम स्टार्ट करते हैं। कल हमने चलिए, तो कल वाला जो अधूरे सवाल छूट रहे थे उन पर ही प्रकाश डालते हैं। आवाज नहीं आनी चाहिए। देखिए, मैं इतने प्यार से चीजों को समझाता हूं और कुछ बच्चे उस पर नहीं गौर करते हैं, तो इस बात का ध्यान दें कि वो लापरवाह होते जा रहे हैं, उनके संग कुछ गलत फिर होने वाला है। कल कहां तक हो गए थे सवाल? तीसरा हो गया था। तीसरा सभी के समझ में आ गया था कल? चलिए फिर से, लेकिन फिर से हम आज फिर से दोबारा बताते हैं, और आवाज नहीं आनी चाहिए क्योंकि कुछ आवाज आ रही है आज, पता नहीं क्या बात है। देखिए, एक हॉल की लंबाई तथा चौड़ाई में 23 मीटर का अंतर है। कल हमारे एक बच्चे ने समझाया था, ये हॉल है और इस हॉल में लंबाई और चौड़ाई दो चीजें होती हैं, क्योंकि बोल रहा है लंबाई और चौड़ाई में 23 मीटर का अंतर है। अगर हम बात करें तो L माइनस बी बराबर और 23 मीटर। यदि हॉल के फर्श का परिमाप, आवाज फिर क्यों आ रही है? परिमाप हम जानते हैं, परिमाप बराबर होता है 2L प्लस बी, क्योंकि ये फॉर्मूला होता है, और परिमाप होता है चारों भुजाओं का योग। तो L इसमें डबल थी, तो डबल की वजह से दो बाहर ले लिए, कॉमन ले लेते हैं।
अब परिमाप की जगह 206 मैंने रख दिया, उसकी जगह बराबर 2L प्लस बी, इससे इसका भाग चला गया तो L प्लस बी बराबर आ गया 103। अब हमें अंतर मिल गया और हमें योग मिल गया, तो यहां से हम लंबाई और चौड़ाई को पता करेंगे, उसके बाद ही क्षेत्रफल निकाल पाएंगे। तो उसके लिए पता करने के लिए हम क्या करते हैं कि इनका या तो अंतर कर लो या योग कर लो, ठीक है ना। एक बार अंतर और एक बार योग करके भी निकाल सकते हैं, या एक बार योग करके जो वैल्यू आ जाए, ये हमारे एक तरह से समीकरण होते हैं। ये समीकरण है एक और ये समीकरण है दो, इस तरह से समझ लो। चीजों को आपको समझना है कि किस तरह से आपकी चीजें समझ में आ जाएं, जिससे आप जीवन में नहीं भूलो। तो हम अभी योग कर रहे हैं, योग में देखा ये प्लस का ये माइनस का है तो कट गया, और कटने के बाद एल एल 2L हो गया बराबर 3 और 3 6 और 126। अब हमने 2 का भाग दे दिया तो L बराबर 2 छिंग 12 और 63। अब L की वैल्यू हम चाहे A में रख दें या B में, समीकरण 1 में रख दें या 2 में, तो हमें B की वैल्यू भी पता लग जाएगी। तो मैंने रखा समीकरण 1 में, तो L की जगह 63 रखा और क्या था माइनस के B बराबर 23। अब ये माइनस के उठ के इधर चले गए तो B इधर जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे, और ये उठ करके इधर आए तो 63 और ये माइनस के 23, तो B की वैल्यू निकल आई कितनी 40। A और B मतलब B और L की वैल्यू आपको आ गई, L आ गया 63 और ये आ गई 40। देखो अभी तो आपको लग रहा होगा स्लो स्लो सर बता रहे हैं, इसी को आप बहुत जल्दी भी करेंगे क्योंकि प्रैक्टिस के बाद। अब हम जानते हैं क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल L इंटू बी। अब जब इनका गुणा करेंगे तो गुणा कर लो, तो गुणा कर दिया हमने, तो कितना आगे गुणा करके, तो 4 12 और 4 24 2520, ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों। आगे बढ़ते हैं, समझ में आ गया? आपने नोट कर लिया, आपने नोट किया? देखो इतना लंबा सवाल और इन्होंने A माइनस बी 23 मीटर और इतना करके खत्म, समझ गए ये बेटा। यही तो चीजें हैं, आप सेक्शन A में हो, आप सेक्शन A में हो, आपको टोकने की जरूरत नहीं पड़े, माइक है, टोकने की जरूरत नहीं पड़े, आप स्वयं से, अभी मैंने बताया था जिम्मेदारी समझें। अभी मैं चेक करूंगा इसके बाद भी। आगे बढ़ते हैं, एक शीशे के घन, देखिए जैसा कि कल से जो प्रक्रिया चल रही है कि जो सबसे पहले कर लेगा हाथ खड़ा करेंगे, समझाते तो है ही है, और जिसके समझ में आ जाए। एक शीशे के घन जिसकी भुजा, घन आप जानते हैं अच्छी तरह से, ये आपका शीशे का एक घन है जिसकी भुजा, भुजा कह सकते हैं A बराबर 6 सेंटीमीटर है, को पिघलाकर 27 एक समान घन बनाए जा रहे हैं। मतलब इसमें से इसको पिघला करके इसमें मतलब भाग दे दो या कुछ भी, 27 घन बन रहे हैं और घन बनाए जाते हैं। इस प्रकार बने प्रत्येक छोटे घन की भुजा की लंबाई। अब उसके भुजा की लंबाई पूछ रहे हैं, मतलब भुजा पूछ रहे हैं, भुजा किसके समझ में आ गया? देखो 1 2 3 4 5, बहुत बढ़िया, अच्छा लगा कि आपकी स्पीड अच्छी है। चलो आ जाओ, आ जाओ, आज काफी ड्रेस में दिख रहे हो, अच्छे लग रहे हो। देखो हिंट तो हमने दी, लेकिन हिंट से पहले जल्दी हाथ खड़ा किया करो। आप डायरेक्ट कर दिया करो, कुछ मत लिखो जल्दी, हम फिर आपको बता जल्दी, क्योंकि स्पीड होनी चाहिए। छह का क्यों कर दो? हाँ
ये कहाँ से आ गया? अच्छा चलिए, देखिए बैठ जाओ। ये आंसर सबका है। अब देखिए समझ लीजिए, पर समझ में नहीं आया होगा आपको। देखिए प्यारे बच्चों, अभी जैसे बताया सवाल की है समझने की। जैसे कि पहले कभी कभी क्या होता है, ये पहला वाला कलर सही था ना, कि ये घन है और इस घन की भुजा ए बराबर 6 सेंटीमीटर है। अगर मुझे इसमें से छोटे छोटे घन बनाने पड़ते कि इस सेंटीमीटर के छोटे छोटे घन बनाइए, तो घनों की संख्या कितनी आएगी? तो घनों की संख्या उसमें आ जाती थी। मतलब अगर मैं ये कहूं कि 6 सेंटीमीटर में ए बराबर 2 सेंटीमीटर भुजा के कितने घन बनेंगे, तो उनकी संख्या बताइए। बताइए, तो आप उसको भी, अब यहां पर एक इसमें भाग में, तो उसको हम गुणा में ले जाएंगे और गुणा को भाग में ला सकते हैं, एक दूसरे के पूरा, मतलब एक दूसरे को कर सकते हैं। तो इसका आयतन हमारा कितना था कि 6 इंटू 6 और ए भुजा का बनाना है, तो 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है ना। और 2 का भाग दे दिया हमने, तो कितनी बार गया? 27। तो इसके संख्या कितनी आ रही है? 27। आ रही है नहीं आ रही? वही चीज इन्होंने की थी कि यहां पर अभी मैंने जैसे समझाया था, ये घन है आपका और ये ए बराबर 6 सेंटीमीटर का घन है, लेकिन इसको हमें तोड़ना है 27 घनों में, तो भाग ही तो देना है सीधी सीधी। भाग देने पर मुझे एक घन ही तो प्राप्त होगा, एक घन ही तो प्राप्त होगा, उसकी भुजा तो प्राप्त नहीं हुई। घन जो प्राप्त हुआ उसका क्या प्राप्त हुआ? मुझे आयतन। तो मुझे उस आयतन की भुजा निकालने के लिए हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि आयतन बराबर भुजा का क्यू। लेकिन जो इधर क्यू होता है दूसरी तरफ घनमूल बन जाता है। तो आयतन मेरा 8 था और इधर भुजा का क्यू, तो क्यू हट करके यहां पर 8 आ गया, और 8 पे क्यू जब निकालेंगे उसका 2। बिल्कुल सही था इनका। आगे बढ़ते हैं, देखिए तैयार रहना, गर्ल्स का हाथ लेट खड़ा हो रहा है। एक कमरे की लंबाई 15 मीटर है। बहुत सिंपल है सवाल। कोई भी कमरा है, कमरा ज्यादातर आपने देखा, ये हॉल ही समझ लो। कमरे की लंबाई एल बराबर 15 मीटर, अभी तक किसी का हाथ खड़ा नहीं हुआ है, और जिसके संपूर्ण फर्श पर 15 बाई 12 सेंटीमीटर, मतलब ये है 15 बाई 12 सेंटीमीटर की विमाओं की 1500 टाइल है। पूरी यहाँ पर सबरी बिछी हुई है, बिल्कुल अभी जो समझाया बिल्कुल वैसा ही है। इसका किसके बराबर है? तो कमरे की चौड़ाई। आ जाओ नीरज बाबू जल्दी से, जल्दी बताओ। देखिए आपको मैं क्यों बुला रहा हूं, देखिए इसलिए बुला रहा हूं क्योंकि आपके जो चीजें पता है उसको करो और मेहनत करो। लेकिन कुछ और बच्चे हमारे मन ही नहीं करता आने का, जल्दी हाथ ही खड़े नहीं होते हैं, समझ नहीं रहे जाने क्या बात है। बेटा प्रैक्टिस कीजिए आप स्वयं से। आपका हो गया? क्यों? और आपका इधर तुम्हारा नहीं हुआ? हाँ, इसका मतलब स्वयं से आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, झूठा हाथ किया था आपने। अभी बिल्कुल जैसा था वैसा ही है, जो उसका आयतन था, इसमें टाइल है, बस उससे भाग देना है।
ये 18 बनाना है और ये 25 बनाना है। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर है आपका 9। देखिए जिनके नहीं आया समझ में वो प्यारे बच्चों समझ लो। जैसे कि अभी मैंने चित्र भी बनाया है, इस प्रकार से है। ये आपकी ये क्या है, टाइलें लगी हुई हैं, आपके फर्श पर टाइलें लगी हुई हैं। और टाइलें, तो आप बताइए ये आपका फर्श है, तो फर्श का क्षेत्रफल और भागित एक टाइल का क्षेत्रफल बराबर होंगे उनकी टाइलों की संख्या के। किसके बराबर होंगे? टाइलों की संख्या। अब आगे बात समझ में। अब फर्श का क्षेत्रफल उन्होंने क्या दिया, खाली लंबाई दी है और चौड़ाई नहीं दी। तो हमने लंबाई और गुणा चौड़ाई होता है, और टाइल का भी लंबाई गुणा चौड़ाई। तो उसकी जगह पर हमने क्या रखा, 15 मीटर गुणा और बी मतलब पता ही नहीं है, बी निकालेंगे। और टाइल कितना है, 15 सेंटीमीटर इंटू 12 सेंटीमीटर बराबर टाइलों की संख्या 7500। आगे बात समझ में। ये एक कैलकुलेशन बन गया, आपको एक समीकरण एक तरह से बन गया, जहां में आपको बी का मान निकालना है। इसको बोलते हैं गणित की भाषा। इसके माध्यम से अब आपको कैलकुलेशन करके और निकालना है। वो इन्होंने किया कि क्या किया, कैलकुलेशन काटा उनको, लेकिन काट जब सकते हैं ये सेंटीमीटर में और ये मीटर में। तो इसको भी हमें किस में बनाना है, सेंटीमीटर। तो ऊपर वाला ये क्या हो गया, 1500। अब ये भी सेंटीमीटर इंटू बी बटे नीचे वाला भी सेंटीमीटर में है, और 12 ये भी सेंटीमीटर में है इंटू 7500। अब इसको जब पूरे को हल करेंगे, यहां से हमने भाग दे दिया, 15 से 15 का दे दिया। अब सेंटीमीटर सब कैंसिल हो गया सेंटीमीटर, लेकिन बी यहां पे जो स्थिर है वो किसमें, मीटर में है कि नहीं। लेकिन ये कैलकुलेशन सारी आपकी किसमें आ रही है, 75 गुणा 12, ये किसमें है, ये आपकी सेंटीमीटर में। और इसको मीटर बनाने के लिए 100 का आपको भाग देना है। तो भाग देंगे, 25 तिया 75, 25 चौका 100, और 4 तिया 12 और 3 तिया 9। आंसर कितना आ गया, 9। और ये भी इनका भी 9। आगे बात समझ में, नोट कर लो, दोनों तरीके से सही से समझा दिया। अभी नीरज बाबू करके गए अपनी कैलकुलेशन, मैंने भी समझा दिया। तो प्यारे बच्चों, खुद से समझोगे तब चीजें अच्छे से समझ में आती हैं, कि आप उसमें समझने की कोशिश करो। कोशिश ही नहीं है, वहां बैठे हो दिमाग आपका और कहीं चल रहा है, तो कुछ समझ में नहीं आएगा। आगे बढ़े। दो बार सवाल हो गया। यदि एक समकोण, किसका आ गया, लिख नहीं पाए, सवाल आ गया। ये सवाल तो मैं अलग से लेके आया हूं, मिलेगी भी नहीं आपको। आ गया, गुड। क्या बात है, गर्ल्स का नहीं हाथ खड़ा हो रहा है। आ जाओ बेटा उधर से, आ जाओ। आपने बहुत दिन बाद हाथ खड़ा किया है। देखिए उन बच्चों पे ही मेरी निगाह है। देखिए आपकी निगाह, जब मेरी निगाह है, आपके पेरेंट्स की भी निगाह होगी कि एक समकोण त्रिभुज के दो लंबवत भुजाएं 5 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है त्रिभुज का परिमाप। हाँ बेटा, आ गया, लेट आया पर आपका हाथ खड़ा। हैंड डाउन करो, कॉपी पे करो। कॉपी पे किसने कर लिया, आजा दिखाओ। जरूरी नहीं है ये कर रहे हैं तो कॉपी पे भी दिखा सकते हो मुझे, मैं साफ साफ आपके दिखाऊंगा। अब कॉपी की बात आई तो रह गए हैं, मौके की कर लेते हैं जल्दी जल्दी। तो क्या हो गया, समझना नहीं आ गया तभी तो बताओ। 13 सेंटीमीटर। चलिए, और
ये बहुत दिन बाद आए इसलिए घबरा रहे हैं आप बोर्ड पे। वो डर ही तो दूर करना है आपका मुझे। बेशक वीडियो बन रही है, आपके अंदर छोटी सी कैलकुलेशन हड़बड़ा रहे हो, देख लो आज। हाँ, हाथ भी कांप रहे हैं आज ही आपके। देखो इसने तो चित्र बना करके बहुत अच्छा किया है, लेकिन जल्दी स्पीड बढ़ाओ, स्पीड बढ़ाओ बेटा। चलिए, चलो गुड, बहुत बढ़िया। लेकिन हड़बड़ा रहे हो, यही चीज तो है। कुछ बच्चे इसीलिए तो नहीं आते हैं यहाँ पर कि वो हड़बड़ाते हैं। देखिए आप अच्छी तरह से जानते हो, क्या जानते हो कि एक समकोण त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज जिसको कहते हैं, जिसमें एक कोण बिल्कुल बिल्कुल सीधा सीधा होगा 90 अंश का, तो ये समकोण है। अब समकोण त्रिभुज की दो लंबवत भुजाएं, लंबवत मतलब ये दोनों लंबवत भुजाएं, चाहे इसमें से किसी को कुछ भी मान लो, चाहे इसको 5 मान लो, चाहे इसको 12, वो बोल नहीं रहा है कि उसको किसी को मान लो, ठीक है। अब हम अच्छी तरह से जानते हैं कि बड़ी भुजा, बड़ी भुजा को क्या कहते हैं, कर्ण, ठीक है ना। बड़ी भुजा का वर्ग अन्य भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, उसे क्या बोलते हैं, पाइथागोरस प्रमेय। तो वो इस बच्चे ने किया है, क्या किया है कि कर्ण बड़ी भुजा का वर्ग अन्य भुजाएं, अन्य भुजाओं को क्या कहते हैं, लंब और आधार। तो वहां से उन्होंने इसका सूत्र क्यों जरूरत पड़ी, इसका सूत्र की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि हमें कर्ण का मान निकालना है, और कर्ण का मान जब निकल आया 13, तो परिमाप क्या होती है, तीनों तरफ की माप, मतलब तीनों का योग जो इन्होंने किया। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं, आगे बात समझ में। फिर से, एक वर्ग तथा एक आयत के परिमाप समान है। नए चेहरे कम दिख रहे हैं, नए चेहरे कम दिख रहे हैं। मैं चाहता हूं नए चेहरे भी आगे बढ़े। इतना सरल सवाल, आ जाओ बेटा। नए चेहरे कम दिख रहे हैं, गलत बात है। बस ये गिने चुने ही हमारे बच्चे मेहनत करना जानते हैं। क्यों भाई, आप इसका मतलब आप तैयारी नहीं कर रहे हो। आपको अपना सिलेक्शन नहीं लेना है, आपको अपने माँ बाप का नाम रोशन नहीं करना है। मुझे तो ऐसे लग रहा है, क्योंकि ये गिने चुने हमारे 10 बच्चे हैं। क्यों भाई, आपको नहीं करना है? क्यों? इसका मतलब आप स्वयं से प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो। एक वर्ग तथा एक आयत, जो अभी समझाया सब उन्हीं की तरह है। बस आप पे डिपेंड करता है कि भाषा को समझने का प्रयास करें। कहीं ना कहीं कमियां हो रही हैं, इसका मतलब या तो हम अच्छा नहीं समझा पा रहे हैं आपको, या आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। बस दो जगह, दो ही बात हो सकती है। देखिए, देखिए बहुत अच्छी तरह से प्यारे बच्चे ने बताने की कोशिश करी, बहुत जल्दी। देखिए, एक वर्ग तथा एक आयत, वर्ग जिसको आप जानते हैं कि प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है, और आयत भी जानते हैं, उसमें भी प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। लेकिन खासियत क्या है कि वर्ग की चारों भुजाएं समान होती हैं, आयत में क्या है, आमने सामने की भुजाएं समान होती हैं। अब आप जानते हैं परिमाप की बात बोल रहे हैं, तो जब चारों भुजाएं समान है तो इसका परिमाप का सूत्र हो जाता है 4 × a। ए क्या है, भुजा, लेकिन इसका परिमाप क्या हो जाता है 2l + b। l क्या है, लंबाई और चौड़ाई, ये इनका आ गया। वर्ग की भुजा 16 मीटर है। अब वर्ग की एक भुजा इनमें 16 दे रखी है, तो 4 × a की जगह 16 रख दिया। तो इधर कुछ नहीं दिया है उन्होंने, उधर क्या दिया है, आयत की लंबाई। तो पूरे में हमने ऐसे ही रख लिया, और लंबाई में 18 मीटर लगा करके और कर लिया। लेकिन मीटर यही है और मीटर यही है, इकाई समान है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसको हल कर लिया, 2 से भाग दे दिया, और 16 दूनी 32। अब यहां पर ये कोष्टक हट गया, तो 18 मीटर + b, ये किस में है, प्लस में उठ करके इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो कह सकते हैं 32 - 18 और b, तो b का मान आ गया 14।
आगे प्यारे बच्चों समझ में। और ये भी आपके ही बीच उठ के आए भैया, वो भी करके गए, लेकिन आपने हिम्मत नहीं दिखाई, आप नहीं आए। सवाल में कुछ था, कुछ था, फिर क्या बात थी? जो बस वही बात थी। आगे बढ़ते हैं। ओहो ओहो ओहो, क्या हो गया है? बटन दब गया। कहाँ थी? अरे यूएसबी तो कौन सा डायरेक्ट आ जाता है? 3 ये कौन से इससे? क्या चल रहा था ये अरे ये तो यही है ना। हाँ, हमसे ज्यादा हमारे आप लोग होशियार हो गए हो, अच्छी बात है। चलिए, तो देखिए उसकी वजह क्या है, हमसे ज्यादा आप कैसे होशियार हो डिजिटल बोर्ड में? क्योंकि आप डेली देख रहे हो, सामने कर रहे हो प्रैक्टिस, इसलिए। चलिए आगे, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। किसका आ गया? आ जाओ। चलिए बेटा, बहुत बढ़िया लगा कि हमारे बच्चों में 8 बात नहीं प्यारे बच्चों, 8 मीटर लंबी, 6 मीटर ऊंची और 2.5 मीटर 22.5 सेंटीमीटर मोटी दीवार बनाने हेतु कितनी ईंट चाहिए? जबकि ईंट का माप इतना है। क्या बात है, नोट नहीं कर रहे? तुम नहीं चाहते? तुम्हारे भाई ने सिलेक्शन ले लिया तो तुम भी लो। जिन जिन बच्चों ने नवोदय विद्या ज्ञान सैनिक में अपनी अपनी जगह बनाई है, वो ये मत सोचिए कि उन्होंने बिना प्रयास के पहुंच गए हैं। बहुत मेहनत करते हैं प्यारे बच्चों, और हम आएंगे भी, वो मिलवाएंगे उनसे। सही आ रहा है? इतना ही आ रहा है? कैलकुलेशन गड़बड़ हो गई हो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन उन्होंने किया सही है। कैलकुलेशन काटने में गड़बड़ हो गई होगी। देखिए प्यारे बच्चों, क्या कहना है समझ लो पहले कि 8 मीटर लंबी। अब देखिए, आपने देखा है ये दीवार है। अब इस दीवार में 8, आवाज किसकी आ रही है? L बराबर 8 मीटर लंबी है ये दीवार, ठीक है ना। अब क्या कहना है? 6 मीटर ऊंची। अब ये लंबी हो गई, लंबी का मतलब समझते हो? दीवार लंबी हम इधर ले लें, इधर ले लो, अभी 8 मीटर इधर हटाओ। अब 6 मीटर ऊंची, H बराबर ये ले रहे हैं 6 मीटर ऊंची, तथा 22.5 मीटर मोटी। ये मोटी हो गई, इतनी हल्की सी, ये मोटी है। और 3D में आप देख रहे होंगे, ये मोटी है। ये मोटा जो है B बराबर 22.5 और ये सेंटीमीटर में। अब क्या कह रहे हैं, इसमें कितनी ईंट लगाई जाए? अब एक ईंट ये है, एक ईंट समझो, ये एक ईंट है, और इस एक ईंट का मैं इस पूरी दीवार में भाग दे रहा हूं, तो ये एक ईंट है, ये ईंट है, एक ये ईंट हो गई, ये आपकी ईंट है। और ईंट का क्या कह रहे हैं? ईंट की माप 25, 1 और लंबाई चौड़ाई सब दे दिया उसने, मतलब 25 सेंटीमीटर, 11.25 और 6, ये सभी ईंट में कितनी है? सेंटीमीटर में है, ठीक है ना। अब तो आगे बात समझ में।
अब हमें कितनी ईंट चाहिए, तो इसका इसमें भाग देना है। भाग की कैलकुलेशन ऐसी होनी चाहिए कि गलत ना हो। गलत कब नहीं होगी, पहले सबसे पहले ये देखिए, ये सेंटीमीटर में है, ये मीटर में है, ये मीटर में है, तो जो मीटर में है उसको भी सेंटीमीटर में बना लो। अब हमने देखा कि 22.5 ये सेंटीमीटर में, 8 तो 800 ये भी सेंटीमीटर में हो गया, और 6 और 600 ये भी सेंटीमीटर में होगी। ये क्या है, ये दीवार का आयतन है बेटा, ये क्या है, दीवार का आयतन। आ रही बात समझ में। अब किसी चीज का आयतन है, उसमें एक चीज से हम भाग दे देंगे तो संख्या निकल आती है, तो एक ईंट का भाग दे रहे हैं, ईंट का आयतन 25, टोटल सभी ये सेंटीमीटर में है, 25 इंटू 11.25 गुणा 6। अब हमें जरूरी है कि इसको ठीक से कैलकुलेशन को हल करना। अब हल कैसे करेंगे, तो देखिए सबसे पहले, आवाज बहुत आ रही है बेटा तुम्हारी। अब सबसे पहले दशमलव को हटाते हैं, तो जितने उसके दशमलव के बाद अंक होते हैं उतने ऊपर 100 लगा लेते हैं, मतलब आ गया। यहां पर एक है, एक दशमलव हटाया और 100 आ गया। अब ये पूरी एक कैलकुलेशन है, हमने क्या किया, इसको हल करने के लिए 0 से तो 0 को काट दिया। अब 25 का हम भाग दे सकते हैं, 25 का भाग 9 बार हमारा चला जाएगा, 25 एक कम 25 और 25 निम्मा 225। अगर 25 का पहाड़ा नहीं आता है तो 5 से भी काट सकते हैं, 5 पंजे 25 और 5 चौक 20 और 5 पंजे 25, ऐसे करके फिर 5 से दे दो, ठीक है, लेकिन गलत नहीं करेंगे। अब हमें साफ दिख रहा है, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, समान संख्या का हमेशा ऊपर नीचे भाग करते हैं। अब हमारा साफ दिख रहा है, इसको काट दो कि 300। अब देखिए 800 300 बचा, तो इसको मैं 300 को अलग कर सकता हूं, 3 गुणा 100, तो 25 चौका 100 और 25 का यहां भाग दे दो, यहां पर भी तो 25 चौका 100, फिर 25 चौका 100 के बाद 125 बचे, 25 पंजे 125, 45 बार चला गया। अब यहां पर क्या बचा, 3 तिया 9, 9 ही तो बचा, तो 9 का मैंने दिए 9 एक कम 9, 9 पंजे 45। कैलकुलेशन को ध्यान रखेंगे। अब 5 बचा और ऊपर 800 खाली, और सब कट चुका है, और क्या बचा है, और ये 25 चौका 100, 4 और बचा है, तो हमने काट दिया। 5 एकम 5, 5 एकम 5 कितना बचा, 30, 5 छक्के 30, 160 और 16 चौक 64, तो 640। और अब देखिए 1 0 ये वाला और बचा है, तो गुणा 10 बराबर 6400। और देखिए जैसे मुझ पे गलती हुई है कि मैं ये भूल गया और मैंने जल्दी से इसको लगाया हुआ, तो वही आप पे भी परीक्षा में हो सकती है, तो सोच समझ के कुछ रहना नहीं चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल किसका आ गया, आ जाओ। आज पता नहीं इनको कैसे आ गया समझ में, जे बहुत अच्छे पहले समझते थे, पढ़ाई अच्छी करते थे, लेकिन अब बढ़िया नहीं कर रहे हैं। हम इस बात की खुद कह रहे हैं, क्योंकि जो बच्चा कहना नहीं मानेगा, आलसी हो जाएगा, वो धीरे धीरे भूलता जाएगा। करो आप, बस अपना सवाल करो, आप सवाल करो बस। चलिए 2000 घन सेंटीमीटर, बिल्कुल सही, बैठ जाओ, बिल्कुल सही। देखिए बिल्कुल सही किया इन्होंने, लेकिन प्यारे बच्चों, जैसे कि ये जो भाषा के अनुसार
10 सेंटीमीटर भुजा वाले दो ठोस घन, मतलब एक ये घन है हमारा और प्लस एक ये घन है, और जब इन दोनों घनों को मैं चिपटा दूंगा तो कुछ इस प्रकार से ये घनाभ बन जाएगा, इस प्रकार से ये घनाभ बन जाएगा। इनकी पहले 10-10 सेंटीमीटर की भुजा थी, लेकिन अब यहां पर लंबाई हो गई 10 और 10 मिलकर के 20। लेकिन और भुजाएं इसकी कैसी रहेंगी, H वाली भी 10 रहेगी और B वाली भी 10 रहेगी। तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि घनाभ का आयतन बराबर होता है LVH, और LVH मतलब तीनों भुजाओं का गुणा कर देंगे तो बराबर 2000। और इकाई का विशेष ध्यान देंगे, हमेशा आयतन किसमें आता है, घन इकाई में। ठीक है ना प्यारे बच्चों, आगे तैयार रहें। गर्ल्स अभी तक एक भी नहीं आई हैं। एक दो ही ऑप्शन है, क्या हो गया, कोई बात नहीं, आप अपना बता देना, कट गया नीचे से। एक आयताकार प्लॉट की लंबाई उसकी चौड़ाई की 2 गुनी है, बहुत सिंपल है। किसी का नहीं आ अभी हाथ खड़ा, बहुत देखिए, चौड़ाई आप x मान लो तो लंबाई आपकी 2x हो जाएगी, 2 गुनी है, समझिए बस। 8 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार, अब इसी की बात हो रही है, 8 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार, एक वर्गाकार, किसी का नहीं आया अभी तक, इतना समझा चुका हूं। तरणताल इस प्लॉट का 1/2 भाग घेरता है, तो ये वर्गाकार, सॉरी वर्गाकार में मैंने घन बना दिया, ये वर्गाकार है, तो ये प्लॉट का 1/8 भाग घेर रहा है। कितना, भुजा 8 मीटर, 8 मीटर इसका इतना भाग घेर रहा है। तो फिर क्या कह रहे हैं, घेरता है प्लॉट की लंबाई। अब लंबाई भी निकाल सकते हैं, चौड़ाई भी निकाल सकते हैं, ये चीज इसके बराबर है, लेकिन 8 में हिस्से के। तुमने कर लिया था, अभी आए एक बार नहीं आए, आ जाओ चलो देखते हैं। देखिए हिंट दे रहे हैं और फिर भी आप लोगों के हाथ खड़े नहीं हो रहे हैं। क्यों नहीं हुआ बेटा, नहीं हुआ तुम्हारा, इतना समझा दिया, इसका मतलब आप मेहनत नहीं कर रहे हैं, पेन ही नहीं चला रहे हो, कोशिश तो करो, कितना सिंपल है। तुम्हारा क्यों नहीं हुआ, तुम विद्या ज्ञान में जाना चाहते हो, ऐसे ही तो क्वेश्चन मिलते हैं, कैसे जाओगे। ये देखिए बाबूजी, ये बाबूजी देखिए सुबह से आलसी हो गए हैं, मुंह धो के आओ, दीवार के पीछे बैठ जाएंगे, जल्दी जाओ फटाफट। पीछे बेटा आ रहा है, समझ में आ रहा है। तुम्हारे हाथ कम खड़े हो रहे हैं, क्या बात है अब, हैं क्या हुआ अब, है बेटा, क्यों क्या हुआ, कुछ तो, फिर क्यों नहीं हाथ खड़े हो रहे हैं, फिर क्यों हाथ खड़े नहीं हो रहे हैं बेटा। चलिए ये अटक रहे, और कौन आना चाहेगा, चलो अब बहुत टाइम लगेगा, हम बहुत देर घूम लिए। अच्छा एक बच्चे को और मौका देते हैं, तब समझाते हैं, आ जाओ, इनका भी देख लें, आ जाओ जल्दी आ जाओ। यहाँ परिमाप ले रहे हो और यहाँ क्षेत्रफल ले रहे हो, क्या चक्कर है, जाओ बैठो तुम भी जाओ। देखो प्यारे बच्चों, कहना क्या चाह रहे हैं कि ये पूरा इसका जो एरिया है, हम जानते हैं एक आयताकार प्लॉट का क्षेत्रफल किस तरह होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, तो लंबाई हमारी 2x और चौड़ाई x, और ये जो बराबर है किसके, ये जो हमारा वर्ग है उसके बराबर है, 1/8 भाग घेरता है, 1/8 भाग उसका घेरता है। तो इसका कितना 1/8 भाग 8 मीटर, तो 8 मीटर भुजा वाला 1/8 भाग घेर रहा है, लेकिन इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा
इसका क्षेत्रफल ए स्क्वायर मतलब 8 का वर्ग बराबर 8 8 64 और इकाई किसमें है मीटर और मीटर स्क्वायर। ये इसका हो गया। अब गुणा में घातें जुड़ती हैं 2x स्क्वायर। आगे बात समझ में। लेकिन यहां पर ये अभी इसके बराबर नहीं है। बराबर कब होगा जब 64 मीटर स्क्वायर में मैं 8 का गुणा कर दूंगा। आगे बात समझ में। क्योंकि भैया ये उसका 1/8वां भाग तो घेर रहा है, ये 1/8वां हिस्सा घेर रहा है और मुझे पूरा हिस्से के बराबर करना है। तो 1/8 1/8 पूरा हिस्सा ये घेर लेगा तो 8 का गुणा करूंगा तभी तो घेर पाएगा, है क्या नहीं। तो अब मैं इसको जब हल करूंगा तो 2 से कट गया, चाहे इसको काट दो या इसको, 4 बार कट गया। और जो इधर वर्ग है दूसरी तरफ क्या बन जाएगा वर्गमूल। तो कह सकता हूं x बराबर 64 इंटू 4 और 8 इंटू 2 तो 8 दूनी 16। x की वैल्यू आ गई 16। अब मुझे क्या करना है जो मैंने माना था प्लॉट की लंबाई 16 दूनी 32 तो l बराबर 32 मीटर आ गया, b बराबर कितना आ गया 16। आगे बात समझ में नहीं आ गई। अब मैंने जो देखो जो है उत्तर की जांच भी कर सकते हैं। बैठ जाओ तो बैठो अपने, ठीक है। उत्तर की जांच भी कर सकते हैं। उत्तर की जांच कैसे करेंगे देखो इन दोनों का क्षेत्रफल कर लो। 16 दूनी 32 के 2 हासिल 3 16 3 48 512 हो गया और 512 का 1/8 करो 1/8 करो तो कितना आ रहा है 64 आ रहा है नहीं आ रहा है। जो हमारा जो जिस जगह घेर रहा है 64 आ रहा है नहीं आ रहा है तो उत्तर की जांच हो गई। आगे बात समझ में नहीं आ गई। गलत नहीं करना है, चीजों को समझना है। आगे बढ़ते हैं। आए खत्म हो गए, चलिए देखिए हमारे पास इस पे और भी है एरिया के जो बात चल रही है उसी से रिलेटेड और भी है और पहले मैं करा चुका हूं ये, लेकिन उसके सवाल पे और जाते हैं, सवाल करते हैं। पहले मैं करा चुका हूं, सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्या 10 तक हो गए थे ना, 10 के बाद अब आगे बढ़ते हैं। पहले 10वां भी कर लो क्योंकि उसमें बहुत अच्छी बात कही है। हाथ खड़ा करें। ये खड़े कैसे हो गए, खड़े कैसे हो गए भाई, आ जाओ। नहीं आज एक नया बच्चा हमारा आया है, उसने हाथ खड़ा किया तो उसे मौका देंगे। क्या नाम बेटा, युवराज। इसी साल आए हो तो अच्छा लग रहा है, मेहनत कैसी अच्छी है, चलो करो, गुड। 300 मीटर लंबाई 200 मीटर चौड़ाई वाले आयताकार बगीचे के चारों ओर बाड़ बनाने का व्यय 24 रुपए प्रति मीटर है। करिए फटाफट। देखिए इस सवालों में ये आपके रिलेटेड बुक से हैं इसलिए आपने जल्दी जल्दी हाथ खड़ा किया। इसका मतलब बुक्स के सवाल आपने अच्छे प्रैक्टिस कर लिए हैं, बहुत अच्छी बात है। आ गया, चलिए देखिए समझने वाली बात है, पहले समझ लो, कुछ बच्चों को समझ में नहीं आया हो। देखिए बेटा ये एक आयताकार बगीचा है और बगीचे में आपके पेड़ लग रहे हैं ये, और पेड़ों को कोई भी हानि ना पहुंचा पाए तो आप उसमें चारों तरफ का क्या लगा रहे हैं, तार लगा रहे हैं या कुछ भी है, रोक लगा रहे हैं इसमें चारों ओर। लेकिन चारों ओर लगाने के लिए आपको 24 रुपए प्रति मीटर की दर से उसका खर्चा देना पड़ेगा। तो अब क्या हुआ, पहले आपको पता करना है
ये 300 मीटर है और ये 200 मीटर है। तो उससे आपने पहले टोटल इसकी परिमाप निकाल ली, जो इस बच्चे ने उससे सूत्र से निकाला। बेटा आवाज बहुत आ रही है, जिसकी आवाज आ रही है वो अपनी आवाज शांत कर लें, अच्छी बात नहीं है। आपका सेक्शन ये है जो पूरा हर तरफ से खिड़कियों में कांच लगा हुआ है, आवाज गूंजती है और आप लोग बहुत आज्ञाकारी बच्चे हो, बात भी मानते हो, तो ध्यान दें। अब हमने देखा कि उससे सूत्र से निकाल लिया 2 और 300 प्लस 200, तो 2 गुणा 300 200 कितना हो गया 500 और बराबर कितना हो गया 1000। तो टोटल आपका 1000 का पूरा एरिया है और 24 रुपए प्रति मीटर मतलब होता है कि 24 रुपए 1 मीटर का खर्चा, मतलब 1 मीटर का खर्चा है 24 रुपए और आपके पास है 1000 मीटर, तो उसमें उसका गुणा हो जाएगा 1000 का, कितना आ गया 24,000। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। बैठ जाओ, बुला रहे हैं। आराम से करो, आराम से, साफ साफ आराम से करो। आपने सवाल नोट कर लिए? आपने नंबर नहीं डाला है, आपने गलत बात है बेटा, आप भूल जाते हो सर का रेगुलर जो बात है। आपने नाम नहीं डाला, नाम डाला गुड, चलिए। और आपने नंबर आपने नहीं डाले, ऐसे पता कैसे लग रहा है कि आपने कितने सवाल किए हैं? क्यों समझ में नहीं आ रहा है? फिर क्या बात है? हाँ बेटा दिखाओ, आपने तो कुछ काम किया नहीं है सही से, समझ में नहीं आ रहा है, फिर क्या बात है? तो समझ में आ रहा है, देखिए समझ में आ रहा है, कॉपी पे नहीं करेंगे तो कैसे पता लगेगा? हाँ अभी उनका भी नंबर आएगा। हो गया, सही है इनका? चलिए पहले चेक करते हैं, बात नहीं। किसी मेज की लंबाई चौड़ाई क्रम से इतनी है, लपेटा जा सकने वाला टेप बिल्कुल सेम इसी तरह से है। अगला 12वां सवाल, चलो आ जाओ, क्या करो। की परिमिति याद कीजिए, जिसका क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल का कितना है, तो उसका क्षेत्रफल निकालेंगे। इसका कितना है तो 44, और ये इसका क्षेत्रफल बराबर होगा, और घर का क्षेत्रफल होता है a स्क्वायर 50 स्क्वायर, तो अंडर रूट में आ जाएगा बराबर 12 बराबर परिमाप पूजा परिमाप होता 4 into देखिए अभी बैठ जाओ, बहुत अच्छा बच्चे ने सवाल किया। वैसे इसमें मैंने ऑप्शन नहीं दिए, जरूरत ही नहीं, आपको ऑप्शन की जरूरत ही नहीं, क्योंकि आपके पास कैलकुलेशन अच्छी तरह से आती है। देखिए क्या कहना है, कल देखिए संडे है, कल भी ज्यादा से ज्यादा बच्चे तैयार रहें, बात नहीं। देखिए आप आगे बोलोगे तो पीछे तक आवाज नहीं पहुंच पाएगी, इसलिए शांत रहा करो। अब देखिए भाषा के अनुसार इन्होंने सही किया, किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई, एक आयत है और लंबाई और चौड़ाई है उसमें
और क्या कह रहा है, उस वर्ग की परिमिति ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल बराबर है। मतलब एक आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है। लेकिन हम जानते हैं आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। ठीक है ना। अब लंबाई चौड़ाई कितनी है, 8 मीटर और चौड़ाई 6 मीटर, बराबर किसके है, भुजा के। तो 8 6 48 मीटर स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर। और जो इधर वर्ग होता है दूसरी तरफ क्या बन जाता है, वर्गमूल, 48 मीटर का वर्गमूल। और 48 मीटर का जब वर्गमूल निकालेंगे, लेकिन उससे पहले ये आवाज क्यों आ रही है, अब 48 मीटर का वर्गमूल जो निकालेंगे तो वर्गमूल निकालने के लिए हमें एक भुजा की पता लगेगी। अब इसके लिए हमने देखा कि अभी क्या हुआ इसमें, उसका अच्छा नीचे 3 गुना दे रखा है, तो 3 गुना और कर लो। ठीक है ना। आयत का क्षेत्रफल, जिसका क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल का 3 गुना है। अब देखिए जब कोई चीज 3 गुनी है किसी से, तो अब इसके बराबर जो आएगी तो इधर इसमें 3 का गुणा करना पड़ेगा। तो 3 का गुणा करेंगे इसमें, तो गुणा कर लो। ए बराबर कितना आ गया, कितना आ रहा है, 144 गुणा करके, और ए बराबर 12। अब जब ये भुजा पता लग गई तो उसमें परिमिति पूछी है, परिमाप। तो परिमिति होती है 4a, 4 इंटू 12 बराबर 48। अड़तालीस सही है अपना। देखिए ये सारे सवाल आपके हो चुके हैं, इसीलिए बहुत जल्दी जल्दी आना चाहते हो। आज के लिए इतना ही। चलिए नाश्ता कर लीजिए। जाओ 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 जाओ। कल बुलाएंगे। पहले भी चालू थी।